जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिग जो प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों आज आता हम आपको बताना चाहेंगे जी जो पोस्ट वैकेंसी है जितने सारे आज जो है वो आईबी रिक्रूटमेंट 2024 का पोस्ट वैकेंसी है। और इसमें जो पोस्ट वैकेंसी वो टोटल 660 पोस्ट वैकेंसी है। साथियों जब अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो मिनिमम आपको 10th पास होना बहुत ही जरूरी है। मैं मैक्सिमम नहीं बोल रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब पोस्ट वैकेंसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द मोस्ट रिसेंटली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकले जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर है, जहाँ पर नॉन गेजेटेड ऑफिसर और ग्रुप बी ग्रुप सी कैटेगरी इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो की डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्ट आ चुकी है। अब हम आपको और डिटेल्स में थोड़ा क्लियर करने के लिए जाएंगे साथियों। जब अब ये ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट की है और 660 पोस्ट वैकेंसी है। बोथ एंड मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी और मिनिमम 10th पास करना बहुत जरूरी है। अक्रॉस ऑफ इंडिया जॉब लोकेशन रहेगा। तो साथियों ये जो पोस्ट वैकेंसी है देख सकते हैं कितने अच्छी और क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन के साथ साथ आपको पोस्ट वैकेंसी दिया गया है। आप देखते सकते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 80 पोस्ट वैकेंसी। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 136 पोस्ट वैकेंसी। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 120 पोस्ट वैकेंसी। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 170 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव के लिए आपको जो है 100 पोस्ट वैकेंसी। और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड टेक के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए सिविल वार के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी। और जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको 22 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। और इसके साथ हलवाई एंड कुक के लिए आपको 10th पोस्ट वैकेंसी है। केयर टेकर के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 5 पोस्ट वैकेंसी है। और प्रिंटिंग प्री ऑपरेटर के लिए आपको प्रेस ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी है। तो इसी तरह 660 पोस्ट वैकेंसी है और जो भी है और ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। अब एज को देखा जाए तो कितने एज क्या कौन सी एज में अप्लाई कर सकते हैं साथियों। देखा जाए तो मिनिमम जो है आपका 18 साल होना जरूरी है बहुत ही। और जो मैक्सिमम रखा गया है वो 56 एज तक रखा गया है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ये जो रहेगा वो मई 12 2024 तक आपका एज को काउंट किया जाएगा। एज की रिलैक्सेशन कुछ किया गया है, जैसे कि देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 3 साल, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको 5 साल की एज की जो है एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन किया गया है। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे असिस्टेंट जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है उनके लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए उनके लिए 47,600 से शुरू करके 1,51,100 के अंदर उनका सैलरी है। और जो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर उनका सैलरी है। और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 29,200 से शुरू करके आपका 92,300 के अंदर उनका सैलरी है। और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए 25,500 से शुरू करके 81,100 के अंदर उनका सैलरी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 21,700 से शुरू करके 69,100 के अंदर उनका सैलरी है। और जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक के लिए आपको 25,500 से शुरू करके 181,100 के अंदर उनका सैलरी है। और जो है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए सिविल के लिए 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर उनका सैलरी है। और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर उनका सैलरी रखा गया है साथियों। और जो हलवाई एंड कुक के लिए आपको 21,700 से शुरू करके 69,100 के अंदर उनका सैलरी है। और जो केयर टेकर के लिए 29,200 से शुरू करके 92,300 के अंदर उनका सैलरी है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए 44,900 से शुरू करके 1,42,400 के अंदर उनका सैलरी है। और जो प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर के लिए 19,900 से शुरू करके 63,200 के अंदर उनका सैलरी। तो सैलरी के बारे में हम आपको सारी तो बता चुके हैं और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका वो रहेगा रिटन एग्जाम रहेगा और इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट रहेगा। ये जो दो चीज़ था उसी 2 लेवल से आप क्रॉस करके जाने के बाद आप सिलेक्शन हो सकते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ी कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें सारे कैंडिडेट के लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अभी क्या चाह रहे हैं। 10th पास करना जरूरी है, 12 पास करने वाला है, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन और आपका बी टेक एंड ड्राइवर एंड लाइसेंस। इसी तरह जो क्वालिफिकेशन है वो सारे क्वालिफिकेशन आपको होना बहुत ही ज़रूरी है साथियों।
अब जो डिपार्टमेंट, पहला जो डिपार्टमेंट क्या है ना, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर और असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 10th पास करना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 10th पास करना बहुत ही जरूरी है। जूनियर इंटेलिजेंस एंड ऑफिसर के लिए डिप्लोमा पास करना जरूरी है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एंड सिविल वर्क के लिए आपको वी.टेक पास करना बहुत ही जरूरी है। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपको LMV लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। और जहाँ हलवाई एंड कुक के लिए आपको 10th और डिप्लोमा पास करना जरूरी है। और केयर टेकर के लिए आपको 10th पास करना जरूरी है। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास करना बहुत ही जरूरी है। साथियों, हाउ टू अप्लाई IB रिक्रूटमेंट 2024 और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं IB रिक्रूटमेंट 2024 में। देखिए, पहले तो आपको ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन पोस्ट करना पड़ेगा। और जो पोस्टल एड्रेस है, जो जॉइंट डेप्यूटी डायरेक्टर एंड G/G3 इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, 35 SP मार्ग एंड बापू धाम, न्यू दिल्ली 110021। ये जो एड्रेस है, उसी एड्रेस में आपको पोस्टल करना है। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका जो अंतिम डेट रहेगा वो रहेगा 12 अप्रैल 2024, इसका जो अंतिम डेट है। तो साथियों, मेरी उम्मीद है कि मैं सारी चीज़ आपको बता चुका हूँ। इसका जो PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका जो वेबसाइट है आप वहाँ से विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके दे दूंगा, आप वहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं। आपकी छोटी सी वीडियो मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।